3.3 का जो है पहला प्रश्न आप लोग के सामने जो है, ठीक है, क्या है, कह रहा है निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन विधि से हल कीजिए? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो है सब्ट्रैक्ट क्लास हम जो लिए हैं, प्रतिस्थापन के भी अलग लिए हैं और विलोपन का भी जो है अलग लिए हुए हैं, ठीक है। जो नहीं देखे देख लीजिएगा, फिर भी आज जो है आपको मैं बता रहा हूँ, उसको बारीकी से देखिए आप लोग। क्या कह रहा है? रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो कहेंगे सर प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आप क्या करते हैं? तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पहले कहेंगे सर ये आपका ढांचा में है। ढांचा का मतलब होता है व्यापक रूप। क्या होता है? व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक रूप। अब कहेंगे दोनों सर आपका व्यापक रूप में है, तो कहेंगे सर पहले नंबर से समीकरण 1 लिख चलेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? कहेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब आपने समीकरण 1 को लिखा तो समीकरण 1 को नीचे उतारना है आपको। तो कहेंगे सर x प्लस वाई बराबर 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ पर y को आपको फ्री करना होता है। y को जब फ्री करेंगे तो कहेंगे सर y बराबर यहाँ 14 होगा, ये प्लस में x है उस पार जाएगा सर माइनस में हो जाएगा, जो कि समीकरण आपका क्या कहलाएगा? तीसरा समीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, समीकरण 3 को क्या कीजिए, समीकरण 2 में डाल दीजिए। समीकरण 3 जो निकाले हैं, y का जो मान निकाले हैं, तो लिखिए यहाँ पर y का मान समीकरण किस में डालने पर? y का मान समीकरण 2 में डालने पर। किस में डालेंगे? 2 में डालने पर। तो बताइए साथीगण, आपका समीकरण 2 है क्या चीज? समीकरण क्या है? 2। पहले 2 उतार लीजिए आप लोग। कहेंगे सर x माइनस वाई बराबर 4 है। क्या है? x माइनस वाई बराबर जो है आपका 4 है। x माइनस वाई बराबर 4 है। अब जहां जहां पर y आपको नजर आ रहा है वहां पर क्या कीजिए, 14 माइनस एक्स क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए। तो जब आप लोग अपलोड करेंगे तो ये आपका x माइनस है, y का मान यहाँ पर 14 है, तो 14 माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। जब आप लोग माइनस को धकेलेंगे तो कहेंगे सर जब माइनस को आप धकेलते हैं तो यहाँ होगा x माइनस 14, माइनस में है तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर x 2x होगा। क्या होगा? x जो हो जाएगा आपका 2x होगा। कितना x होगा? 2x हो जाएगा। उसके बाद सर आपका माइनस 14 क्या है? माइनस 14 है। जब बराबर तो उस पार चला जाएगा तो प्लस में 14 हो जाएगा। बराबर में 4 है तो 4, माइनस में 14 है उस पार जाएगा तो प्लस में 14 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2x बराबर 14 4 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। x बराबर जो हो जाएगा 18, गुना में है जाएगा तो भाग में, 2 एकम 2, 2 नमा 18, यानी x का जो मान निकला है क्या निकला है? 9 निकला है। क्या निकला है? x का मान 9 निकल गया। कितना निकला है? x का मान 9 निकला है। अब इस x का मान को क्या कीजिए, आप समीकरण 3 में डाल दीजिए। कहेंगे सर x का मान समीकरण 3 में डालने पर क्या करेंगे? x का मान समीकरण 3 में डालेंगे। x का मान समीकरण 3 में डालने पर, समीकरण 3 में डालने पर, 3 में डालने पर डालिए तो समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 आपका क्या है? यहाँ ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 को उठा के यहाँ लाइए तो कहिए सर y बराबर 14 माइनस एक्स हो जाएगा। कहेंगे सर y बराबर 14 माइनस एक्स का मान सर कितना निकाले हैं? 9 निकला है। तो कहेंगे सर 9 डाल दीजिए। तो y बराबर आपका 14 में से 9 घटाएंगे तो 9 5 14 हो जाएगा। तो कहेंगे सर अतः x बराबर सर 9 होगा और y बराबर सर आपका हो जाएगा 5। क्या होगा? y बराबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी x का जो है x का मान 9 और y का मान जो है 5 हो जाएगा। आपका ये राइट आंसर होगा। तब तक के लिए इतना ही तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।